दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव बड़े दिलचस्प रहे। चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक काफ़ी हो हल्ला हंगामा भी देखने को मिला और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव। ममता बनर्जी जब चुनावी मैदान में होती हैं तो वहाँ की जो राजनीति है, जो वहाँ का एग्रेशन है, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने से पहले कुछ एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मसलन कि दक्षिण 24 परगना में जो वोटिंग चल रही है उस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही बात करेंगे 4 मई को, यानी अब से कुछ देर में या कुछ घंटों में कहा जाए, लगभग 2 दिन में आने वाला जो चुनाव परिणाम है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले सट्टा मार्केट फलौदी में क्या कुछ चल रहा है ये जानना भी दिलचस्प रहेगा। सट्टा खेलना खिलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन ये तथाकथित जो सट्टा बाज़ार है फलौदी का, ये काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है। और पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या कुछ यहाँ एकदम से बदलाव हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और ये चुनाव परिणाम में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है या चुनाव परिणाम को लेकर के यहाँ क्या बातचीत चल रही है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मगरहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नजरा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 126 और 27 पर पुनर्मतदान चल रहा है। और इस सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार शमीम अहमद, भाजपा के गौर सुंदर घोष और कांग्रेस के अब्दुल मजीद हल्दर के बीच मुकाबला है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र में हरिदेवपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 194 के बाहर पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। मतदान प्रक्रिया के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। तो ये अपडेट थी आज की वोटिंग को लेकर जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, जहां पुनर्मतदान का निर्देश दिया गया था। और अब बात सट्टा बाजार फलौदी में बंगाल चुनाव के बदल रहे ट्रेंड की। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का सभी को इंतजार है और जब तक बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का क्या है लेटेस्ट अनुमान, आइए बताते हैं आपको। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार के ताज़ा अनुमान में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 150 से 152, टीएमसी को 137 से 140 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। जहां दिलचस्प ये है कि पहले ये ट्रेंड टीएमसी के पक्ष में था। नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणियों का दौर भी जारी है। कभी किसी में भाजपा को बढ़त दी है तो किसी ने ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी को। सट्टा बाजार का माहौल भी कुछ इस तरह से है कि बंगाल चुनाव को लेकर यहाँ भी उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। बंगाल चुनाव के परिणाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, मतगणना की ओर आगे बढ़ रहा है प्रशासन, वैसे वैसे सट्टा बाजार का मिजाज भी तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में दूसरे चरण के मतदान के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है उनसे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार ने बंगाल चुनाव पर यू टर्न मार लिया है। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं या जो आकलन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये सबको हैरान कर देने वाले हैं। एग्जिट पोल से इतर फलौदी बाजार के सट्टा बाजार ने पहले कुछ और संकेत दिए थे, लेकिन अब दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने, रीपोलिंग की घोषणा होने, रीपोलिंग होने के बीच कुछ और ही कहानी यहां पर चल रही है। जो फलौदी सट्टा बाजार के ताजा आकलन की माने तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी को 150 से 152 सीटों तक मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटते हुए दिखाया जा रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का ये बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले यही बाजार टीएमसी को बढ़त दे रहा था, जबकि बीजेपी को करीब 100 सीटों के आसपास ही आका जा रहा था। बंगाल के हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट, जहां से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं, वहां भी सट्टा बाजार का रुख बदला हुआ है। ममता बनर्जी के 20 से 25 पैसे से जो सट्टा लगाने का भाव है बढ़कर 50 पैसे पर पहुंच गया है
और बाजार में नजर आ रही उनकी स्थिति पहले से कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले टीएमसी को फलौदी सट्टा बाजार में बढ़त दिखाई जा रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 100 सीट देने वाला सट्टा बाजार आज दूसरे चरण के मतदान के बाद पूर्ण बहुमत के साथ 150 से अधिक सीटों पर दिखा रहा है। और क्या ट्रेंड बदल रहा है या ट्रेंड बदलेगा, ये मतगणना की तारीख तक और भी ऊपर हो सकता है। हालांकि जो ग्राफ है वो क्या इशारा कर रहा है तो आप समझ ही रहे होंगे। हालांकि सर्वाधिक मतदान सत्ता के खिलाफ भी माना जाता है और ये भी सच है कि मतगणना से पहले सट्टा बाजार में उतार चढ़ाव एक आम सी बात है और अंतिम नतीजे तक ग्राफ कई बार बदल सकता है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 98 से 100 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस 24 से 26 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तमिलनाडु में सट्टा बाजार एनडीए को करीब 100 सीटों पर और आईएनडीआईए गठबंधन को 140 सीटों के आसपास दिखा रहा है। तो वहीं केरलम चुनाव को लेकर भी बाजार का रुख यूडीएफ की मजबूती के साथ 80 सीटें और एलडीएफ को 60 सीटों पर बाजार दिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इन आंकड़ों में बदलाव होने के भी संकेत हैं। तो वहीं ताज़ा जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती से 2 दिन पहले शनिवार दोपहर को पार्टी के सभी मतगणना एजेंट्स के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे, ये भी मिल रही है जानकारी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंट्स इसमें शामिल होंगे, जहां सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और आपको बता दें कि इस पूरे बैठक से पहले वर्चुअल बैठक में नेताओं के द्वारा मतगणना एजेंट्स को 4 मई को मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए उन्हें चेताया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा और उनके कर्तव्यों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जा सकती है। यानी पूरी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पक्की होगी। हालांकि परिणाम क्या होगा इस पर नज़र बनी रहेगी। हमारी भी दिलचस्प आंकड़े और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे आप तक। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती से 2 दिन पहले शनिवार दोपहर को पार्टी के सभी मतगणना एजेंट्स के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे, ये भी मिल रही है जानकारी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में 291 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना एजेंट्स इसमें शामिल होंगे, जहां सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। और आपको बता दें कि इस पूरे बैठक से पहले वर्चुअल बैठक में नेताओं के द्वारा मतगणना एजेंट्स को 4 मई को मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए उन्हें चेताया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा और उनके कर्तव्यों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जा सकती है। यानी पूरी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पक्की होगी। हालांकि परिणाम क्या होगा इस पर नज़र बनी रहेगी। हमारी भी दिलचस्प आंकड़े और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे आप तक।